हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? कमेंट में बताना ना भूलिएगा। सो टुडे इज द डे 7 ऑफ दिस 1 year जर्नी। मैं आपका इस 1 year जर्नी में स्वागत करती हूँ। आई एम रियली प्राउड टू ऑल ऑफ यू कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इतने एक्साइटेड हैं और रेगुलर बेसिस पर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियोस कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होते होंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। सो आज का जो मैसेज है उसको शुरू करने से पहले मेरे पास कुछ सवाल है। एक्चुअल हैप्पीनेस क्या होती है? किसी भी इंसान की खुशी किस चीज पर निर्भर करती है? क्या उसकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करती है? क्या उसकी खुशी खुद पर निर्भर करती है? क्या उसकी खुशी पैसे पर निर्भर करती है? वैसे तो इन वीडियो को देखने के बाद आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपकी तरफ से इन सवालों के जवाब जानना चाहूंगी। तो अगर आपको इनमें से किसी का जवाब पता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख के मुझे बताइए। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम सब अलग अलग इच्छाएं और मकसद रखते हैं, परंतु जैसे नदियां अलग अलग जगह से बह के इन द एंड सागर में ही जाके मिलती है, वैसे ही इंसानों की इच्छाओं का जो मकसद होता है वो होता है खुशी पाना और अपनी जिंदगी को खुशहाल जीना। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसे हो जाएंगे, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, एक अच्छी नौकरी हो जाएगी तो मैं अपनी जिंदगी में खुश हो जाऊंगा। परंतु मुझे आप लोगों से ये पूछना है, वो लोग जो ऊंचे ऊंचे मुकामों पर पहुंचे हुए हैं और कई बार अपनी जिंदगियों को खत्म कर लेते हैं, उनके पास तो पैसा भी होता है, बंगला भी होता है, गाड़ी भी होती है, फिर वो अपनी जिंदगी को खत्म करने जितना बड़ा निर्णय कैसे ले लेते हैं? क्योंकि उनके पास खुशी नहीं होती है। उनके पास सब कुछ होता है, उनके पास आर्टिफिशियल खुशी होती है, पर जो एक्चुअल हैप्पीनेस है वो उनके पास नहीं होती है। हम कभी फेल हो जाते हैं तो हमारी खुशी चली जाती है, हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हमारी खुशी चली जाती है, हमें अपनी फेवरेट जॉब नहीं मिलती तो हमारी खुशी चली जाती है, क्योंकि हम खुशी को समझ ही नहीं पाए हैं कि खुशी क्या है। खुशी कोई चीज नहीं है जो आती है और चली जाती है। खुशी तो एक इंसान का बिहेवियर है, इंसान का स्वभाव है जो हमारे अंदर हर पल चलता रहता है। बस कमी ये है कि हम उसको महसूस नहीं कर पाते, उसको फील नहीं करते हैं कि हाँ हमारे अंदर खुशी है। हम खुशी को बाहर चीजों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि खुशी हर इंसान को अपने अंदर मिलती है। हमारी जिंदगी में जो भी लोग हैं, हम उनसे कंप्लेंट्स करना बंद कर देंगे। हम जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, जो चीजें हैं, उनको जो जो जैसा है उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो हमारी जिंदगी में अपने आप खुशियां आ जाएगी, हमारी जिंदगी अपने आप खुशहाल हो जाएगी। हाँ, जिन चीजों को आप चेंज कर सकते हो उनको आप चेंज करने की कोशिश करिए, पर अगर किसी इंसान का स्वभाव ऐसा है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते तो आप उसकी कोशिश मत करिए। वो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करिए, जब तक कि वो आपको कोई हार्म नहीं करेगा। उससे उस इंसान की भी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और आपकी जिंदगी में भी खुशी आएगी। ये जिंदगी एक गिफ्ट है और हमें इसकी कीमत पता होनी चाहिए। हर सुबह उठकर अपने आप से कहिए कि हाँ मैं खुश हूँ, खुशी हमेशा मेरे पास रहती है। अपने आप को हमेशा खुशहाल रखने का प्रॉमिस कीजिए हर हाल में, और हर हाल में खुश रहने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने कहा था, आज का जो ये मैसेज है वो खास है, तो क्यों ना हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखते रहिए, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तीन 10th क्लास की गर्ल्स होती है, वो तीनों काफी अच्छी फ्रेंड्स होती है, कोमल, सुमन और नम्रता। एज यूजुअल इन एंड ऑफ द ईयर उनके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो वो तीनों काफी अच्छी मेहनत करती है, ग्रुप स्टडीज करती है और अपने एग्जाम देती है, और वो अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत खुश होती है कि हाँ हमारे एग्जाम्स अच्छे हुए हैं। फिर जब उनका रिजल्ट आता है तो कोमल को 88% मिलते हैं, सुमन को 83% मिलते हैं और नम्रता को 85% मिलते हैं, और वो तीनों अपने रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाई होती है और बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्होंने अपने एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत करी थी। कोमल और सुमन जब अपना रिजल्ट लेके अपने फैमिली के पास जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं और बहुत सेटिस्फाई होते हैं उनके रिजल्ट से, और खुशी से उनका स्वागत करते हैं।
मिठाइयाँ बांटते हैं। वहीं दूसरी तरफ नम्रता, जिसके 85% थे, वो अपने घर वालों के पास अपना रिजल्ट लेके जाती है तो उसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। पर जब वो उनसे कोमल का रिजल्ट पूछते हैं तो वो बताती है कि उसके 88% है, तो वो इस बात को लेकर बहुत दुखी हो जाते हैं। बहुत नम्रता को सुनाने लगते हैं कि तू अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देती, थोड़ी और मेहनत करती, थोड़ा कम खेलती तो आज तेरे उससे ज्यादा ना सही पर उसके बराबर नंबर तो होते। वहीं सुमन के 83% थे, पर फिर भी उसके घर वाले उसके रिजल्ट से खुश थे और वो सेटिस्फाई थे और वो भी खुश थी। नम्रता अपने घर वालों की इतनी बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई। तो आपको भी लगता है ना कि नम्रता के घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी खुशी तो कोमल के रिजल्ट पर डिपेंड कर दी कि अगर उसके ज्यादा नंबर आए हैं तो वो दुखी हो गए, अगर उसके कम नंबर आते तो वो खुश हो गए। उनकी अपनी खुशी अपनी बेटी पर तो कहीं है ही नहीं। जबकि सुमन के घर वालों की खुशी अपनी बेटी के रिजल्ट पर है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उससे ज्यादा किसके आए हैं, उससे कम किसके आए। अगर उनकी बेटी का रिजल्ट अच्छा है तो वो खुश है। कहीं आप भी तो नम्रता के पेरेंट्स की तरह गलती नहीं कर रहे हैं? अपनी खुशी को अपने पार्टनर पर तो नहीं डाल रहे हैं कि हाँ उसकी वजह से मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ। अपने साथ रहने वाले लोगों पर तो नहीं थोप रहे हैं ना कि हाँ मेरी खुशी का जिम्मेदार वो है, उसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। अब हर कोई अपनी खुशी का जिम्मेदार खुद होता है। अगर आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। हाँ, खुश होने का दिखावा कर सकते हो पर एक्चुअल में आप खुश नहीं हो सकते। अगर आपको अपनी जिंदगी में खुश होना है तो आपको लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इस पर से ध्यान हटाकर मुझे क्या अच्छा लगता है वो करना है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, अगर आप एक एग्जाम में 99% भी ले आते हैं तो लोग ये बोलेंगे कि 1% की कमी रह गई। अगर तेरे 1% आ जाता तो तेरे 100% हो जाते। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान 100% एग्जाम में ले आता है तो लोग तपाक से बोलते 100% कैसे आए, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ये सब तो आपने भी महसूस किया होगा क्योंकि ये सब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो अब डिसाइड आपको करना है कि आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं या लोगों की बातों से आप अपने मूड को चेंज करते रहते हैं, आप खुश होते रहते हैं। अगर लोगों ने कुछ अच्छा नहीं बोला तो आपकी खुशी चली जाती है, आप बुरा फील करते हो। रामायण में जैसे स्वर्ण मृग सोने के हिरण से कस्तूरी की खुशबू आती रहती है, परंतु वो हिरण उस खुशबू को ढूंढने के लिए जगह जगह भटकता रहता है, पूरे जंगल में उस खुशबू को ढूंढता रहता है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि वो खुशबू हमारे अंदर से आ रही है। वैसे ही हम इंसानों का स्वभाव बन गया है। हम इंसान खुशी के लिए आर्टिफिशियल चीजों के पीछे भागते रहते हैं, मकान, बंगला, गाड़ी पर एक्चुअल खुशी हमारे अंदर है, ये तो हमें पता ही नहीं होता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में खुश रहना है तो आपको खुशी अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी। जैसे अगर आप एक नई गाड़ी लेते हैं तो आप कुछ दिनों के लिए खुश होते हैं कि हाँ मेरे पास नई गाड़ी है, परंतु जैसे ही उस गाड़ी का कोई नया मॉडल आता है तो आपको ये लगने लग जाता है कि नहीं मेरी गाड़ी तो पुरानी हो गई है। तो अगर आर्टिफिशियल चीजों पर आप अपनी खुशी को डिपेंड करेंगे तो आपकी खुशी चली जाएगी। वैसे आज का मैसेज काफी बड़ा हो गया, परंतु मुझे उम्मीद है कि आपको इसको सुनकर अच्छा लगा होगा और आप अपने अंदर खुशी को तलाशने की कोशिश जरूर करेंगे ना? कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने अंदर की खुशी को तलाशने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मुझे ये सुनकर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय।